चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की और। बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है, जहां राजा देवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी उम्मीदवार होंगे। यूपी से बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जहां यूपी से बीजेपी के आरपीएन सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। सुधांशु त्रिवेदी, चौधरी तेजवीर सिंह साधना प्रत्याशी और अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, नवीन जैन उम्मीदवार होंगे। उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां बीजेपी राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है, जहां राजा देवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी उम्मीदवार होंगे। यूपी से बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों का ऐलान किया, जहां यूपी से बीजेपी ने आरपीएन सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही सुधांशु त्रिवेदी, चौधरी तेजवीर सिंह, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, नवीन जैन उम्मीदवार हैं। उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट को बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। बड़ी खबर बता रहे हैं दिल्ली से, जहां बीजेपी राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है, जहां राजा देवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी ने यूपी से 7 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जहां यूपी से बीजेपी ने आरपीएन सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इसी के साथ ही सुधांशु त्रिवेदी, चौधरी तेजवीर सिंह, आरपीएन सिंह, अमरपाल मौर्य, साधना सिंह, संगीता बलवंत, नवीन जैन को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट को बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। बड़ी खबर बता रहे हैं दिल्ली से, जहां बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है, जहां राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। यूपी से बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों का ऐलान किया, जहां यूपी से बीजेपी ने आरपीएन सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इसी के साथ ही सुधांशु त्रिवेदी, चौधरी तेजवीर सिंह, साधना सिंह प्रत्याशी, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, नवीन जैन को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी के साथ ही उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट को बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। छत्तीसगढ़ से हमारे स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर भी जुड़े हुए हैं। जी संजय जी, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कुछ देर पहले ये लिस्ट आई है और लिस्ट में छत्तीसगढ़ से एकमात्र जो सीट है राज्यसभा का जो खाली हो रही है, उसके लिए सुरेंद्र कुमार सिंह को जो है देवेंद्र प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। देवेंद्र प्रताप सिंह सुरेंद्र कुमार सिंह जो कि स्वर्गीय विधायक रहे हैं लैलूंगा के, उनके पुत्र हैं जी। और काफी लंबे समय तक, वो करीब 2 दशक तक उनके पिताजी विधायक हुआ करते थे, तब वो कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। लेकिन करीब 20 साल पहले देवेंद्र प्रताप सिंह ने कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा का दामन थाम लिया था जी। और तब से वो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित नेता के तौर पे लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे जी। अभी हाल के चुनाव में भी वो लैलूंगा के दावेदार थे विधानसभा चुनाव के, लेकिन पार्टी ने उनको विधानसभा का टिकट नहीं दिया था और उनके समर्पण को देखते हुए, उनके साथ साफ सुथरा छवि को देखते हुए, और चूंकि वो गोंड आदिवासी है और उस इलाके में सरगुजा रायगढ़ में गोंड आदिवासियों की संख्या काफी अधिक है और आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है, इसके मद्देनजर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है जी। बीजेपी केंद्रीय कार्यालय ने लिस्ट जारी की है, जिसमें नामों की घोषणा के बाद क्या कुछ सियासी समीकरण बनेंगे? देखिए, अगर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में जो नाम दिया गया है एकदम नया नाम है, उसकी कोई चर्चा नहीं थी जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार है, उन्होंने मुझे लगता है कि इस बात का ख्याल रखा है जी कि
जो है वो छत्तीसगढ़ के खासकर सरगुजा अंचल में जो गोंड आदिवासी है जी उसका कम से कम 3 से 4 लोकसभा क्षेत्रों में अच्छा खासा प्रभाव है। और एक गोंड आदिवासी को अगर राज्यसभा भेजा जाता है तो उसका असर लोकसभा चुनाव में भी होगा। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने किसी को ध्यान में रखते हुए जो है वो इनको देवेंद्र प्रताप सिंह को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। जी प्रशांत राव, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जैसा कि 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव है, तो इन सीटों पर समीकरण किस तरह बदलते दिख रहे हैं? बिल्कुल अभिनय, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, ये उत्तर प्रदेश में वह नाम है जो सीटें उत्तर प्रदेश में खाली हुई थी, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी का नाम मेन है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आरएसएस के प्रचारक भी रहे हैं और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी में राजनीति कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा के सांसद है जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, उनको रिपीट किया गया है। और इसके साथ ही अगर देखा जाए कि अमरपाल मौर्य हैं और साथ ही साथ डॉक्टर संगीता बलवंत हैं, नवीन जैन है, चौधरी तेजवीर सिंह है, साधना सिंह है, ये नाम महत्वपूर्ण है। आपको बता दें पूर्व में, क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए कि अनिल जैन की जगह नवीन जैन को प्रत्याशी बनाया गया है, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय में देखा जाए जैन समाज आता है, तो ऐसे में जैनों को भी भागीदारी देने को लेकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा कदम है। और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री अमरपाल मौर्य को भी यहाँ टिकट दिया गया है। पूर्व में रायबरेली की ऊंचाहार सीट से चुनाव लड़े थे 2022 में, हालांकि विधानसभा चुनाव में ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के सामने हार का सामना करना पड़ा था। उनके ऊपर पार्टी ने विश्वास जताया है और मौर्य जो, क्योंकि यहाँ कुशवाहा यानी कि जो बिरादरी है उससे ताल्लुक रखते हैं, तो बड़ा चेहरा माना जाता है अमरपाल मौर्य का, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी दी है। और ये जो मानी जा रही है 7 सीटें, अभी 7 सीटों का यहाँ पर नामों का ऐलान किया गया है, लेकिन एक सीट क्योंकि यहाँ कश्मकश में फंसी हुई है, क्योंकि आरएलडी की करीबी बीजेपी से बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में हो सकता है एक आरएलडी प्रत्याशी भी घोषित हो, या भारतीय जनता पार्टी का अगर समन्वय बनता है तो एक प्रत्याशी की और घोषणा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के पास कुल यहाँ अगर सदस्यों की संख्या से देखी जाए तो 9 प्रत्याशी यहाँ जीत सकते हैं, लेकिन 7 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। कुल अगर वोटों की संख्या देखी जाए यहाँ पर 254 भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ पर विधायक हैं। इसके साथ ही एनडीए गठबंधन में अपना दल एस और इसके साथ ही निषाद पार्टी और सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सदस्य हैं, जिसमें अगर देखा जाए अपना दल एस के पास यहाँ 13 विधायक हैं और सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के पास 6 और निषाद पार्टी के पास भी 6 विधायक है। कुल मिलाकर 289 वोटों की संख्या यहाँ होती है। अगर यहाँ पर स्थितियां ठीक रही तो 9 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के बड़ी आसानी से जीत सकते हैं। 2 सीटें समाजवादी पार्टी के वोटों के आधार पर उनके खाते में जाएंगी, इसलिए बीजेपी 8 प्रत्याशी अपने यहाँ उतारेगी। हालांकि अभी देखा जाए आरएलडी ने समाजवादी पार्टी से अपना गठबंधन नहीं तोड़ा है, लेकिन एनडीए गठबंधन में शामिल होने को लेकर जो कयास चल रहा है उससे जरूर है कि जो नामों की घोषणा की गई है, जाति संतुलन भी बनाया गया है और पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के नाम पर उन्हें उम्मीदवार जो घोषित किया है, ये बहुत बड़ा कदम 2024 में यही पाई भारतीय जनता को जाति आंकड़े के आधार पर फायदा पहुंचाने का काम भी करेंगे। जी, बीजेपी ने चुनावी शंखनाद करते हुए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो इन चेहरों की जिनकी घोषणा की गई है, इनसे पार्टी को कितना लाभ मिल सकता है? देखिए, पश्चिम क्षेत्र से अगर बात की जाए डॉक्टर संगीता बलवंत है और इसके साथ ही साधना सिंह हैं, और पूर्वांचल की बात की जाए अमरपाल मौर्य हैं, इनका भी बड़ा नाम है, और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जो कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका भी बड़ा नाम है। और ये सब लोग जो अगर देखा जाए कि जाति आधार पर अपनी पकड़ रखते हैं, ऐसे में ये जो प्रत्याशी उतारे गए वो उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पूर्व में भी जिस तरीके से यहाँ पर प्रत्याशियों का नाम का ऐलान किया गया था वो महत्वपूर्ण थे, और उन्होंने 2019 का चुनाव और 2022 का भारतीय जनता पार्टी का चुनाव यहाँ परिणाम जो है पॉजिटिव रहा है, यानी कि सकारात्मक रहा है। इसी प्रकार इस बार जो यहाँ टिकट दिए गए हैं, जिसमें खासकर आरपीएन सिंह की बात की जाए, आरपीएन सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्होंने राज्यसभा सांसद उम्मीदवार घोषित किया है, अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं, और आरपीएन सिंह के आने से भारतीय जनता पार्टी को सवर्ण वोटों की संख्या उनके क्षेत्र में अधिक मिल सकती है। इसलिए आरपीएन सिंह को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो राज्यसभा का सांसद प्रत्याशी नामित किया है, और इसके साथ ही अगर वो जीत कर आते हैं तो यह भी माना जा रहा है कि आरपीएन सिंह को मंत्रिमंडल में भी लिया जा सकता है। लेकिन क्योंकि अंतिम चरण पर सरकार चल रही है, ऐसे में लेकिन ये वोटों की साधने की जो प्रक्रिया है वो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी महत्वपूर्ण है, और इन
प्रत्याशियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी 2024 का रोड मैप तैयार कर रही है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ने जाति संतुलन बनाते हुए जो प्रत्याशी उतारे, जिसमें प्रमुख चेहरे हैं, खासकर आरपीएन सिंह का यह नाम देखा जाए, सुधांशु त्रिवेदी का नाम देखा जाए, अमरपाल मौर्य है, डॉक्टर संगीता बलवंत है, इसके साथ नवीन जैन, ये नाम सबसे प्रमुख हैं। जी, सवाल मेरा सेम रहेगा। मैं आपसे डॉक्टर शंकर के पास इसी सवाल को लेकर जाना चाहूंगा। डॉक्टर संजय शेखर के पास मैं जाना चाहूंगा कि उम्मीदवारों की घोषणा के बाद घोषित किए गए चेहरों को लेकर पार्टी को कितना फायदा मिल सकता है। संजय जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही रिसर्च के बाद किसी उम्मीदवार को खासकर राज्यसभा में जब उतारना होता है तो उतारती है, और सभी तरह के समीकरण, चाहे वो सामाजिक समीकरण हो, चाहे अन्य समीकरण हो, पॉलिटिकल इक्वेशन हो, सब कुछ का बहुत अच्छे से वो ध्यान रखती है। और यही वजह है कि चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात करें, चाहे आप पश्चिम बंगाल की बात करें या बिहार की बात करें, जहां भी जो टिकट दिया गया है, राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, उसमें इन सारे समीकरण को ध्यान में रखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ऐसा चेहरा दिया जाना जिसका अभी जो आने वाले 2 महीने बाद चुनाव है उसमें उसका कितना लाभ पार्टी को मिल पाएगा, ये मुझे लगता है कि सबसे पहला आकलन है और बड़ा आकलन है। और इस आकलन को सबसे सामने रखा गया है जी। और उसी के आधार पर मुझे लगता है कि टिकट फाइनल की गई है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मैं फिर से आपको बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ में जो टिकट दिया गया है वो गोंड आदिवासी समुदाय से आते हैं, सरगुजा अंचल से आते हैं, सरगुजा संभाग से। और सरगुजा संभाग ही नहीं, आसपास का जो पूरा 3 से 4 लोकसभा सीट ऐसी है जिसमें गोंड आदिवासियों की संख्या का अच्छी खासी है। सरगुजा लोकसभा सीट तो पूरी तरीके से वो प्रभावित ही करती है, वहां पर बहुलता है। दूसरी अन्य सीट चाहे वो रायगढ़ हो, बिलासपुर के भी क्षेत्र में, जांजगीर चांपा, कोरबा, यहाँ पर भी गोंड आदिवासियों की संख्या काफी अधिक है। और इसीलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक गोंड आदिवासी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है ताकि लोकसभा चुनाव में इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। जी, पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा तो की है, तो इसको लेकर, क्योंकि पार्टी ने, बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा करती है तो अन्य पार्टियों को भी प्रेशर में आकर अपने उम्मीदवार उतारने होंगे, तो इसको लेकर मैं प्रशांत राय के पास जाना चाहूंगा। प्रशांत राय जी, सपा या कांग्रेस जैसे अन्य दल, विपक्षी दल कब तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकते हैं, उतार सकते हैं मैदान में? बिल्कुल अभिनय जी, अगर यहाँ देखें समाजवादी पार्टी के पास सदस्यों की संख्या है तो ऐसे में समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतार सकती है। और उनके पास अगर कुल वोट देखे जाए इसमें 2 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी अपने यहाँ जिता सकती है। कांग्रेस के पास, बहुजन समाज पार्टी के पास सदस्यों की संख्या नहीं है, इसलिए वह प्रत्याशी नहीं उतारेगी। लेकिन अगर देखा जाए कि 10 सीटें यहाँ राज्यसभा की रिक्त हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 7 ही प्रत्याशी अपने घोषित किए हैं। लेकिन अगर स्थिति देखी जाए कि जो 3 सीटें बची हैं उस पर 2 में समन्वय बनाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी में यहाँ पर समन्वय स्थापित हो सकता है। माना जा रहा है कि 1 सीट आरएलडी के खाते में जाएगी, और जिसमें अगर आरएलडी की तरफ से देखा जाए, और जो आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और राष्ट्रीय महासचिव में 2 दावेदार है। राष्ट्रीय महासचिव में देखा जाए आरएलडी की तरफ से तुगलक त्यागी का नाम सबसे पहले आता है, और उसके बाद अगर राष्ट्रीय प्रवक्ता में बात किया जाए और जातीय संतुलन बनाने को लेकर किया जाए तो अनिल दुबे का नाम यहाँ पर आता है। राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी घोषित करता है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के समन्वय के बाद होगा, या भारतीय जनता पार्टी के पास भी ये 8 सीटें सुरक्षित रहेगी। 2 समाजवादी पार्टी के यहाँ पर सीटें जीत सकती हैं। इस खबर पर आगे और जानकारी के लिए हमारे साथ सतीश कोठारी जुड़ रहे हैं। जी सतीश कोठारी जी, उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट को बीजेपी ने अपना राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से राज्यसभा सांसद है अनिल बलूनी, वो उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो यहाँ उत्तराखंड से भाजपा ने महेंद्र भट्ट हैं, इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, तो उनका नाम घोषित किया है उत्तराखंड के। जी, क्योंकि काफी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि किसको राज्यसभा भेजा जाए और किसको देखा जाए कि कौन राज्यसभा में जाने लायक है।
तो इसको लगातार मंथन करने के बाद लास्ट में ये प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नाम पे मोहर लगा दी गई है भाजपा की तरफ से। जी, बहुत धन्यवाद आपका, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद अहम जानकारी के लिए। संजय शेखर जी, रावत जी, बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। राजा देवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी उम्मीदवार होंगे।